हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज हम बात करेंगे कोरिलेशन निकालने की एक तीसरी टेक्निक यानी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर। आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स में एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी अगर x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो अगर x बढ़ेगा तो y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और y बढ़ेगा या y घटेगा तो x पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसी को हम कोरिलेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच के रिलेशन को कोरिलेशन कहते हैं। अब कोरिलेशन निकालने की टेक्निक्स कौन कौन सी थी? एक तो स्कैटर डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, और दूसरा बताया था आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब तीसरा हमारा जो है ये स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन है। इसमें क्या होता है कि जब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम मेजर नहीं कर पाते। जैसे पहले हमने क्या जाना था कि अगर मान लीजिए आपकी किसी चीज की प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज हुई, मतलब मान लीजिए कोई आइटम है वो 100 रुपए पर केजी है, तो आपने क्या किया, आपने वो 2 केजी परचेज कर लिया। मतलब ये 100 रुपीज पर केजी कोई आइटम है, आपने 2 केजी परचेज कर लिया। अब ये 100 की जगह मान लीजिए ये हो गया प्राइस बढ़ के 200, यानी प्राइस बढ़ गया। तो अब आपकी परचेजिंग जो पावर है वो कम हो गई। मतलब आपने सोचा कि आपके पास मान लीजिए 200 रुपए ही है, तो आपने क्या किया कि आपने 200 रुपए का आपने 1 किलो ले लिया, 1 केजी कोई भी चीज। यानी अगर आप पहले 100 रुपए पर केजी कोई प्राइस थी तो आपने 2 केजी वो चीज ले ली। अब प्राइस हो गई 200 पर केजी, तो आपको मजबूरन 1 केजी ही लेना पड़ा। मतलब या तो प्राइस बढ़ा तो आपका ये परचेजिंग पावर घट गई, या एक एग्जाम्पल था कि जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है जब, तो सेल ऑफ आइसक्रीम वो क्या थी, वो भी बढ़ गई। टेम्परेचर जब कम होता है, ये कम होगा तो अमूमन मतलब नॉर्मली ये भी कम हो जाती है। वैसे लोग ठंड में भी आइसक्रीम खाते हैं। तो या तो जब सेम डायरेक्शन में होगा, जब x अगर मान लीजिए पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, या x ने हमारा डाउन हुआ, नेगेटिव है, और y भी नेगेटिव हुआ, तब भी ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। और जब हमारा x मान लीजिए पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गए, तो हमारा वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको मतलब टेम्परेचर मान लीजिए ये 25 डिग्री है, तब सेल ऑफ आइसक्रीम है 100। अब टेम्परेचर आपका मान लीजिए ये बढ़ करके हो जाता है 35, तो ये यहां पर हो गई मान लीजिए ये 400। टेम्परेचर बढ़ गया, आइसक्रीम की सेल बढ़ गई। तो इनको हमने मेजर कर लिया, मतलब ये 200, ये 100, ये 2 केजी, ये 1 केजी, ऐसे ये 25 डिग्रीज, ये 35 डिग्रीज, ये 400 नंबर ऑफ आइसक्रीम्स या 100 नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, ये मेजरेबल हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे ऑनेस्टी है, हम ऑनेस्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम ये तो कह सकते हैं कि ये ज्यादा ईमानदार है या वो कम ईमानदार है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो 2 ईमानदार है, वो 5 ईमानदार है, वो 10 ईमानदार है। या ब्यूटी है, हम ब्यूटी को भी मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रोज, लिली, जैस्मिन, सनफ्लावर और आपका ये 4-5 फ्लावर्स है, ठीक है, लोटस। तो अब इसमें किसी की नजर में रोज जो है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, किसी की नजर में सनफ्लावर ब्यूटीफुल होगा, किसी की नजर में जैस्मिन, किसी की नजर में लिली। तो हर किसी बंदे का क्राइटेरिया अलग अलग होगा ब्यूटी को जज करने का, मतलब एक डेफिनेट उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। या मैं आपको और एक एग्जांपल दूं बड़ा कॉमन सा, कि आप किसी विलेज में गए और वहां पर आपके पास कुछ नहीं है, ना तो आपके पास वेइंग मशीन है, ना आपके पास मेजरिंग टेप है। अब आपको वहां पर 10-15 बच्चे दिखाई दिए। अब आपको उनका वेट जो है वो चेक करना है, ये पता करना है कि कौन भारी है, कौन ज्यादा भारी है, कौन कम भारी है। तो आपके पास वेइंग मशीन भी नहीं है, ना ही आपके पास मेजरिंग टेप है जिससे आप ये पता कर दें कि कौन किसकी हाइट कितनी है। ना तो आप हाइट नाप सकते, ना वेट नाप सकते। तो आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? आप देख लेते हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। आपको देखने से लग जाएगा कि ये लंबा है, ये थोड़ा मीडियम है, ये उससे छोटा है। तो आप एक रैंक उनको दे देते हैं
कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या वेट जिसका ज्यादा है उसको 1 दे दिया, फिर उससे कम पे 2 3 4 5 ऐसे। तो मतलब जिन वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम रैंक देते हैं, और उन रैंक्स को हम फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने में यूज करते हैं। तो ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो यही है कि हम किसी भी उन वेरिएबल्स को जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको पहले हम रैंक देंगे, और रैंक जब हम दे देंगे तो उसके बाद हम ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसकी 3 सिचुएशंस होती हैं, ये जो है 3 सिचुएशंस होती हैं इसकी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की। इसमें क्या है कि एक सिचुएशन वो है कि जिसमें आपको व्हेन द रैंक्स आर गिवन, आपको 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स में आपको रैंक वाइज वो दे दिए। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 से लेके 5 तक ये है या 10 तक ये है, और वाई वेरिएबल 10 20 30 40 50 जो भी उनकी फिगर्स हो। तो एक तो वह जिसमें आपकी रैंक्स गिवन है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा आपके पास है, बट उसमें रैंक गिवन नहीं है, आपको रैंक खुद निकालना होगी। और तीसरी सिचुएशन क्या है कि जिसमें रैंक्स हैं या नहीं है बट वो रिपीट हो रही हैं। मतलब अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो आपने उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको रैंक दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 1 एक ही बार आया, 9 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया। लेकिन कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें मार्क्स जो है किसी के 60 मार्क्स, 2-3 स्टूडेंट्स के 60 हैं, तो अब आप उसमें क्या करेंगे, तो वो सिचुएशन है जहां पे रैंक्स रिपीट हो रही हैं। तो 3 सिचुएशंस होती हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन और व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। तो हम एक एक करके इनको जानते हैं कि हम इन सिचुएशंस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 है, नंबर 1 और नंबर 2, जिसमें व्हेन रैंक्स आर गिवन और व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन है, ये दोनों, इसमें क्या करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है कोफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैंक है स्पीयरमैन्स तो आर कर सकते हैं आप इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस और 6 समेशन डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं n क्यूब माइनस n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, n अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें ये जो n है और d है, समेशन d, हमें ये 2 चीज जो है अननोन है। तो ये d क्या होता है, d जो है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, ठीक है, ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। पहले 2 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, r इज इक्वल टू आर जो है ये यहाँ पे जो इसमें ऐड हुआ है वो रैंक के लिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, और इसको आप अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो, कि r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। तो इनको हम एक बार एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास डेटा x और y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ होता है, लेकिन वो डेटा किस तरह से दिया हुआ होता है एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। या तो हमें इस तरह से दिया होगा कि x इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो दे दी होंगी, जैसे 1 2 3 से लेके 10 तक, और y की वैल्यूज दे दी 10 7 6 से लेके 15 तक। ठीक है, या तो इस तरह से डेटा होगा हमारे पास, या कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी दे दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया x और y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जैसे x 1 है y 10 है, तो पहला ब्रैकेट 1 और 10 लगा दिया, दूसरा ब्रैकेट में 2 और 7 है तो यहाँ 2 और 7 लिख दिया,
तीसरा ब्रैकेट 3 और 6 का, ये 3 और 6 का लगा दिया, और लास्ट में 10 और 15 का। तो डेटा हमारा क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है और इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है। किसी भी तरह से डेटा दिया हुआ हो, हमें करना क्या होता है, हमें रैंक्स जो है, मतलब ये रैंक है इनकी, एक्स की रैंक ये दे रखी है और वाई की रैंक ये दे रखी है, तो हमें रैंक के कॉलम बनाने होते हैं, मतलब आर एक्स और आर वाई। तो मैं इसके रैंक के कॉलम जो मेरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मैं वो एक बार लिख लेता हूं, आपको बता देता हूं। हमें करना क्या होता है कि रैंक्स के कॉलम बनाना होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में जो डेटा हमारे पास है वो कुछ इस तरह है, मैं उसके कॉलम बना रहा हूं आर एक्स, यानी इसका मतलब है कि एक्स के जो है वेरिएबल्स उनकी रैंक क्या है, तो वो तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर था हमारा आर वाई, आर वाई हमारा था 10 7 2 6 4, 10 7 2 6 4, 8 3 1 11 15, 8 3 1 11 और 15। ये हमारा डेटा में, डेटा जो है ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है। अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है, समेशन डी स्क्वायर, और डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हमें डी निकालना है। डी हम कैसे निकालेंगे, ये 1 है और ये 10 है, तो 1 माइनस 10 माइनस 9, 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 4 1, 6 ये माइनस 2, ये 4, ये 7, ये माइनस 2 और ये माइनस 5। ठीक है, ये हमारा डी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें डी स्क्वायर निकाल देना है। तो इसका हो जाएगा 81 25 1 4 1 4 16 49 4 और 25। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है समेशन डी स्क्वायर, तो हमें इसका समेशन कर देना है, समेशन डी स्क्वायर। वो मैंने कर रखा है, समेशन डी स्क्वायर जो है वो है हमारा 210, समेशन डी स्क्वायर हमारा 210 है। अब और n क्या है, n इज इक्वल टू 10 है और ये भी n इज इक्वल टू 10 है, तो हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर हमारा क्या है 210, तो 6 इंटू 210 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, n क्या है 10, n स्क्वायर हो गया 100 माइनस 1, तो ये r की वैल्यू आई 1 माइनस 6 0 6 1 6 6 2 12, और ये हो गया 100 माइनस 1 99 और इंटू 10 ये हो गया 990। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 1 माइनस 1.27, और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आर इज इक्वल टू माइनस 0.27। ये हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर आपको ध्यान हो कि जो रैंक्स निकल के आती थी तो उसका हमने एक टेबल बनाई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव 0.01 से 0.25 तक लो होता था, 0.25 से 0.75 तक हमारा होता था मॉडरेट। तो अब इसका जो है एक तो नेगेटिव है ये, और ये 0.25 से 0.75 के बीच में है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये है मॉडरेट नेगेटिव, यानी मॉडरेट नेगेटिव। अब इस ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर x वेरिएबल बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो y का डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड्स होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये क्या है, मॉडरेट, मतलब जो इनका डेविएशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब बहुत मॉडरेट है, ठीक है, और कम है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन हो गया।
आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ, रैंक्स हमारी गिवन होती हैं क्वेश्चन में, तो हम आर एक्स निकाल लेते हैं, जो रैंक एक्स वेरिएबल्स की हैं वो सारी नोट कर लेते हैं। ये रैंक गिवन है, ये जो है व्हेन रैंक्स आर गिवन, रैंक्स हमारी दी हुई है, डेटा में हमें दिया हुआ होता है, और आर वाई की जो रैंक्स है वो इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, दोनों में से जब माइनस करके आया डेटा हमारा ये आ गया, इसका हमने स्क्वायर कर लिया, उसका समेशन डी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, एन जो है उसको काउंट कर लिया, इसमें 10 है, हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारी रैंक आएगी -1 से लेके +1 के बीच में आनी चाहिए, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि -1 जो है वो परफेक्ट नेगेटिव होता है और +1 वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। और अगर -1 और +1 के बाहर आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट मींस के एरर है, उसके अंदर कोई ना कोई एरर है, और -1 और +1 के बीच के जो भी वो हैं रैंक्स के जो स्लैब्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ये मॉडरेट नेगेटिव इसका इम्प्लीकेशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जहां पर हमारी रैंक्स गिवन नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारा उसमें भी सेम यही रहेगा, बट वहां पर रैंक्स गिवन नहीं होंगी। तो एक बार हम एक दूसरे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर रैंक्स गिवन नहीं होती हैं वहां पर स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में, तो उनके जो डेटा है वो मैंने नोट कर लिया है। जो क्वेश्चन में है वो इसी तरीके से होगा कि आपको इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के या किसी भी सब्जेक्ट्स के वो मार्क्स दे दिए हैं, और स्टूडेंट्स लिख दिए हैं ABCDEFGH, यानी 6 to 8। एन जो है हमारा सबसे पहले हमने काउंट कर लिया 8 है। अब इसके अंदर रैंक नहीं दी हुई है कोई, मतलब सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें रैंक इसमें दी नहीं है तो हमें सिर्फ रैंक उसकी खुद निकालना है। रैंक हम कैसे निकालते हैं, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो उसकी रैंक नंबर 1 होगी, उससे कम वाली की 2, फिर 3, फिर 4, सबसे कम वाली की लास्ट में होगी। तो अब हमें इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 95। तो ये हो गया, इसकी रैंक हमने लिख दी 1, उसके बाद 88 ये लिख दिया 2, फिर 81 ये 3, 84 फिर आएगा हमारा 75 यानी ये 5, और 76 हो गया ये, और 7th नंबर पे हो गया 60, और 8th नंबर पे जिसकी आए वो 50 है। तो ये हमारी रैंक्स हो गई। ऐसे ही हम इसमें निकाल लेंगे रैंक स्टैटिस्टिक्स में किसके, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 150, अभी तक 150 है, तो इसमें रैंक हो गई हमारी ये 150, ये 1, और उसके बाद 142 ये 2, फिर ये 3, ये 4, और 134 के बाद 120 ये 5, 120 के बाद 115 ये 6, 7 और ये 8। तो ये हमारी रैंक्स हो गई 52167, 52167, 438, 438, 54167, 328, 54167, 328। ये हमारी रैंक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रैंक्स हमने निकाली, हमने असाइन करी है, ये इनको हम लिख लेंगे यहां पर RX। ठीक है, RX क्या है, RX हमारा क्या है 52167, 438। ठीक है, तो ये हो गया 52167, 438, और RY हमारा क्या हो गया 5416, 7328, तो 7328। ये RX और RY हमारी निकल गई। जैसे कि जब रैंक्स गिवन होती थी तो उसमें हम इस तरीके से RX और RY लिख दिया करते थे। अब हमने क्या किया कि सिर्फ हमें रैंक्स दी भी नहीं थी, हमने रैंक्स निकाल ली, उसके बाद RX और RY के 2 कॉलम बना लिए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में क्या है समेशन डी स्क्वायर, और n तो वहां पर है 8, डी स्क्वायर, अब डी हम कर लेंगे, डी क्या होता है हमारा दोनों का डिफरेंस, तो ये आ गया 0 -2, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 1 1 0,
अब डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा 0 4 0 0 0 1 1 0। समेशन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 1 5 6, ये हमारा 6 ये आ गया। हमें सिंपली दोनों का फॉर्मूला एक ही हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, यानी 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर है 6, और ये कितना हो जाएगा n हमारा 8 है, और 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर का मतलब 8 8 64 माइनस 1 यानी ये 63। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 36 अपॉन 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 8 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 504, ये मैंने पहले से लिख लिया था 504। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.07, यानी 1 माइनस 0.07। तो फाइनली आंसर क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा r इज इक्वल टू 0.9286, 0.9286। ये हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो ये तो हमने निकाल ली वैल्यू इसकी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये वैल्यू आई हमारी 0.9 से लेके 0.99 के बीच में। आपको याद होगा जो स्लैब्स हमारे थे वो 0.01 से 0.25 तक थे लो, 0.25 से 0.75 तक थे मॉडरेट, और 0.75 से 0.9 तक थे हाई, 0.9 से 0.99 तक थे वेरी हाई, और 1 से लेकर -1 से +1 तक वो थे परफेक्ट। तो ये हमारा आया 0.9 से लेकर 0.99। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है हमारा, और पॉजिटिव में है, तो इसका इम्प्लीकेशन हुआ वेरी हाई पॉजिटिव। वेरी हाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वेरी हाई पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का जो रिलेशन है आपस में वो ऐसा है कि अगर इकोनॉमिक्स के मार्क्स बढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे और पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स के मार्क्स बढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के भी बढ़ेंगे, और अगर किसी के घट रहे हैं तो वो भी घटेंगे, और वेरी हाई, ये इसका इम्प्लीकेशन है। तो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये मैंने सिर्फ 2 सिचुएशन का भी आपको बताया जिसके अंदर रैंक, पहली सिचुएशन थी जिसमें रैंक गिवन थी, दूसरी सिचुएशन ये वाली है जिसमें कि रैंक गिवन नहीं होती। हमें सिंपली करना क्या होता है, हमारा डेटा होता है तो हम रैंक असाइन कर लेते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रैंक असाइन कर देते हैं, और ऐसे ही वाई वेरिएबल की। उसके बाद RX नोट कर लेते हैं, जो ये हमारी रैंक्स हैं उनको सिंपली हम ऐसे नोट कर लेते हैं। RY को भी ये वाली रैंक्स हमने यहाँ पे नोट कर ली। D आपको पता है ये डिफरेंस, और D स्क्वायर उनका स्क्वायर समेशन कर लिया और सिंपली उसको फॉर्मूले में रख दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसकी थर्ड सिचुएशन, यानी जिसमें रैंक रिपीट होती है, उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।